प्यारे विद्यार्थीगण, आज क्लास 9 के मैथमेटिक्स में अलजेब्रा का एक चैप्टर है बहुपद, जिसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। उस चैप्टर से संबंधित कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, आप बुक में देखेंगे, आपको भली भांति उस फॉर्मूला दिखेगा। तो इस फॉर्मूला जो दिया हुआ है सर्वसमीका, ये नया चीज नहीं है आपके लिए। जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है x प्लस वाई होल स्क्वायर, x माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल, x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 होल, x टू द पावर 3 प्लस वाई टू द पावर 3 होल, x टू द पावर 3 माइनस वाई टू द पावर 3 होल, ये सारे इसके अलावा और सर्वसमीका है जिसको हम इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये नया आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप क्लास 9 के विद्यार्थी हैं और क्लास 9 के विद्यार्थी के लिए ये सर्वसमीका नया नहीं है। लेकिन यहां बताना क्यों जरूरी है? सवाल ये उठता है, जो हमारे लिए नया नहीं है तो बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस चैप्टर में बहुपद लेसन में, पॉलिनोमियल लेसन में जब क्वेश्चंस प्रश्न के जब सॉल्यूशन करेंगे, उसका हल निकालेंगे, तो इन सारे सर्वसमीकाओं का आपको आवश्यकता पड़ेगा। इसलिए इसे पुनः एक बार भली भांति जान लेना है और अपने दिमाग में इसे तरोताजा कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विचार करते हैं। फर्स्ट है x प्लस वाई होल स्क्वायर। x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या हुआ? x प्लस वाई होल स्क्वायर अगर कहा जाए कि x प्लस वाई होल स्क्वायर मीन्स क्या समझते हैं, तो साधारण तौर पर इसे हम क्या करेंगे? x प्लस वाई होल स्क्वायर को, ये होल स्क्वायर जो स्क्वायर है, जो इसे हम ब्रेक करेंगे, इसे हम तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद क्या हमें क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा? x प्लस वाई होल एंड x प्लस वाई होल। बिल्कुल ये आपके लिए नया नहीं है। आप ऐसा ना समझेंगे कि मेरे लिए नया है। ऐसे क्यों बताया जा रहा है, ये भी भ्रम में ना रहेंगे आप, क्योंकि अगर ऐसा भी सोच लिए कि हमें इसे जानना नहीं है, तब भी आपके साथ कहीं ना कहीं दिक्कत होगा इस चैप्टर के क्वेश्चंस को हल करना, या फिर एंड भी सारे लेसन है, चैप्टर्स है जहां पे सब प्रयोग है काफी इसका, वहां भी आपको दिक्कत होगा। तो साधारण x प्लस वाई होल स्क्वायर मीन्स क्या हुआ? x प्लस वाई होल एंड x प्लस वाई होल। ये पावर 2 था तो हमने 2 टाइम्स तोड़ दिया। जान रहे हैं, पावर को इस तरह से ब्रेक किया जाता है। अब आगे क्या होगा? जब पावर टूट गया तब क्या करना? मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। हम मल्टीप्लाई दो तरीका से भी कर सकते हैं। हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, स्तंभ बना करके, और इसे हम क्षैतिज कतार के में भी हम इसे कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले x का काम करेंगे हम लोग। x के लिए साइन क्या है? प्लस है। इस x के लिए साइन क्या है? प्लस है। ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होगा, तो साइन प्लस है। दोनों जगह पे प्लस पे साइन प्लस है, इसलिए प्लस कोई इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पे। अब x है, x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा? x स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप इसके लिए काम फाइनल है। अब आगे बढ़ते हैं, इस स्टेप में आते हैं। x के लिए प्लस और y के लिए प्लस, तब क्या होगा? प्लस 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 हो गया। x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्लस आया उसको हमने यहाँ पे राइट कर दिया। x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा? x y। x का वर्क अब दोनों के लिए कंप्लीट हो गया। x का कोई काम बचा नहीं है, x का काम फाइनल। तो हमारे पास बचा क्या? y। इसके लिए हम वर्क करेंगे। y के लिए साइन क्या है? प्लस। स्टार्ट करेंगे वहीं से x से। y का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? x के साथ होगा। सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, साइन दोनों जगह प्लस है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं, प्लस ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं साइन में। अब ये y और ये x, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तब क्या होगा? एक्स वाई। ये x का काम फाइनल हो गया, बच रहा है y, तो ये प्लस का प्लस के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा? y स्क्वायर होगा। चलिए अभी हम सब फाइनल करते हैं, एडिशन करते हैं। ऐड कर दीजिए।
कोई साइन नहीं, यानी प्लस का प्लस ही रहेगा, ये दोनों जगह पे प्लस है। यहाँ पे अब थोड़ा सा विचार करना है आपको, एक्स वाई दोनों का फैक्टर जो है, चर जो है एक समान है, इसलिए एक जाति में दोनों माना जाएगा। और दोनों जब एक जाति में माना जाएगा, दोनों जब एक जाति में माना जाएगा तो इसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 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 हो गया। अब इसका नंबर कितना है, इस एक्स वाई के लिए नंबर कितना है, तो 1। फिर इस एक्स वाई के लिए नंबर कितना है, तो 1। तो 1 और ये 1 प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 कितना होगा, 2 होगा। हम प्लस करके यहाँ पे 2 लिखेंगे और फिर एक्स वाई का आगे बढ़िए। आगे भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, सीधा इसी को हम ये बन के तैयार हो गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं आप देखा जाता है ऐसे लिखा हुआ रहता है, तो प्राय कुछ विद्यार्थी को दिक्कत होना शुरू हो जाता है, सर ये दोनों में लगता है कुछ डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है, इसके पदों को, कर्म को बदल दिया गया है। जो दूसरे पद, इसका जो दूसरा पद था यहाँ पे तीसरा पद में आ गया, क्या दिक्कत है, साइन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हम इसके कर्म को बदल करके लिख सकते हैं, इसके साइन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा, यानी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, बस सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है। इस प्रकार से पहला फर्स्ट सरसोमिका था वो बन करके तैयार हो गया। आप इसे इस तरह से याद कर लेंगे। चलिए अब सेकंड देखते हैं। हाँ, तो हमने देख लिया एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है मेरे पास, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक उसी सिस्टम से इसे इसका भी सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो क्या एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर है, इसे हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स राइट कर देंगे। 2 बार ब्रेक कर दिया गया, बिल्कुल पावर 2 था तो हमने 2 टाइम्स इसको राइट कर दिया। अब 2 टाइम्स राइट कर दिया तो अब क्या काम करना है, तो मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। सबसे पहले एक्स का वर्क होगा किसके साथ, एक्स के साथ होगा। दोनों का साइन प्लस है, प्लस का प्लस हो जाएगा। एक्स का वर्क एक्स के साथ होगा तो क्या होगा वैल्यू, एक्स स्क्वायर। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। क्लियर है। इस एक्स का काम फिनिश हो गया। अब वाई के साथ होगा, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो प्लस और माइनस को पहले मल्टीप्लाई करना होगा। तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा माइनस। तो सबसे पहले हम माइनस लिखेंगे। आप पिछली कक्षाओं में जान चुके हैं, प्रीवियस क्लास में, कि साइन का मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट क्या आता है, प्लस का प्लस के साथ, माइनस का माइनस के साथ, प्लस का माइनस के साथ, माइनस का प्लस के साथ। ऐसे पुनः याद कर लें आप, प्लस का प्लस के साथ होगा तो प्लस आएगा, माइनस का माइनस के साथ होगा तो प्लस आएगा, प्लस का माइनस के साथ होगा तो माइनस आएगा, और माइनस का प्लस के साथ आएगा तो माइनस आएगा। क्लियर है। तो यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, तो प्लस का माइनस के साथ होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस यहां पे राइट कर दिया। अब एक्स का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, वाई के साथ होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, एक्स वाई। एक्स वाई को राइट कर दिया गया। इस एक्स के लिए वर्क फिनिश हो गया। इस एक्स का कोई काम नहीं बचा, इसका जितना भी काम था वो हम लोग कर चुके हैं। तो अब क्या होगा, अब वाई का काम होगा। इस वाई का किसके साथ होगा, पहले एक्स के साथ होगा। वाई का अपना साइन क्या है, चिन्ह क्या है, माइनस है। एक्स का अपना चिन्ह क्या है, प्लस है। तो सबसे पहले माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई किया जाएगा, माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट आएगा माइनस। माइनस को राइट कर देंगे। वाई को एक्स के साथ करिए तो वाई एक्स आएगा। तो वाई एक्स तो लिखना सुटेबल नहीं है,
गलत नहीं है लेकिन सुटेबल नहीं है, इसलिए हम इसको एक्स वाई लिखेंगे, यानी ऐसे समझेंगे एक्स को वाई के साथ किया गया। इस एक्स का काम फिनिश हो गया, अब इस वाई का काम बच रहा है। तो इस वाई का काम किसके साथ होगा? इस वाई के साथ होगा। तो सबसे पहले दोनों का साइन पर हम विचार करेंगे। इस वाई के लिए साइन है माइनस और इस वाई के लिए फिर साइन है माइनस। माइनस को माइनस के साथ काम किया जाएगा तो क्या आएगा रिजल्ट? प्लस। तो हम यहां पर सबसे पहले लिखेंगे प्लस। साइन का काम फिनिश। अब बचा किसका? वाई का वाई के साथ। तो वाई का वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? वाई स्क्वायर। इस वाई स्क्वायर को यहां पे राइट करेंगे। अब इसका सारा काम फिनिश हो गया, बस सिर्फ अब हमें फाइनल एडिशन कर देना है। तो ये एक्स का कोई वर्क नहीं होगा, जो कहते हैं यहां पे वर्क होगा। यहां पे देखिए एक्स वाई दोनों एक ही कास्ट से हैं, तो दोनों एक ही कास्ट से हैं। दोनों का जब वेरिएबल मिल रहा है, चर मिल रहा है, तो दोनों का ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन किस तरह से होगा? तो इसका सबसे पहले नंबर निकालेंगे हम। इस एक्स वाई के लिए नंबर कितना है? 1। इस एक्स वाई के लिए नंबर कितना है? 1। दोनों के लिए 1 1 है। ये दोनों 1 ऐड हो जाएंगे तो 1 और 1 क्या में बदल जाएगा? 2 में। लेकिन काम हुआ प्लस का, लेकिन साइन आएगा माइनस, ये 2 में बदल जाएगा। यानी 1xy एंड 1xy 2xy। और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। हमने प्लस किया लेकिन साइन आएगा माइनस का, ये ध्यान रखना है आपको। ये वाई स्क्वायर किसका वैल्यू प्राप्त हुआ? ये एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ये भी सब समीकरण आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, इसके बाद क्या है? तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई ऑल एंड एक्स माइनस वाई। देखिए अब यहां पे हम यहां से अगर हम वर्क करते हैं, यहां से अगर हम वर्क स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, इसलिए हम यहां पे भी से छोड़ देते हैं। हम चले आते हैं यहां पे राइट हैंड साइड RHS, यहां पे चले आते हैं। यहां पे क्या है? x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक स्टेप प्लस में है, दूसरा स्टेप है सो माइनस में। एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा यहां पे। उसके बाद देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। चलिए मल्टीप्लाई किया जाए। ये प्लस को प्लस के साथ करेंगे प्लस, एक्स को एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अभी तो सब सीख चुके हैं। ये प्लस है, यहां भी प्लस है, प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और इस एक्स को इस वाई के साथ करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई। क्लियर है? चलिए इस वाई का पर विचार करते हैं। वाई, इस वाई का साइन क्या है? माइनस। इस एक्स का साइन क्या है? प्लस। माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस। माइनस रिजल्ट आएगा, माइनस यहां पे लिख दिया गया। अब मल्टीप्लाई होगा एक्स और वाई तो एक्स वाई। इसका काम बच रहा है वाई का, इसके साथ वाई के साथ। दोनों का साइन पर विचार करेंगे। इसके लिए साइन माइनस है, इसके लिए साइन प्लस है। माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आएगा माइनस, और वाई को वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा वाई। मल्टीप्लाई का वर्क फिनिश। अब एडिशन करते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, कोई परिवर्तन नहीं यहां पे होगा। यहां पे क्या होगा? तो सबसे पहले देखा जाए एक्स वाई यहां पे भी है, एक्स वाई यहां पे भी है, दोनों स्टेप एक्स वाई है, कोई परिवर्तन नहीं। दोनों का वर्क होगा, यहां पे काम होगा, दोनों का ऑपरेशन करेंगे हम। तो सबसे पहले चिन्ह पर विचार करते हैं। एक का चिन्ह प्लस है, एक का चिन्ह माइनस है, तो प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा? माइनस आएगा। यानी एक्स वाई इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1,
कोई नंबर नहीं तो 1 1, यानी 1 टाइम एक्स वाई और फिर 1 टाइम एक्स वाई, तो एक एक्स वाई और एक एक्स वाई, एक एक्स वाई में एक एक्स वाई माइनस हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आया तो माइनस हो गया, तो बचा क्या आपके पास? कुछ नहीं, या जीरो बचेगा। तो जीरो यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, लिखना सार्थक हम लोग नहीं समझते, इसलिए इसको हम लोग काट देते हैं, दोनों कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास? माइनस वाई। रिजल्ट आपके पास प्राप्त हो गया। क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसे ऐसे आप समझेंगे, आपके लिए समझना आसान है और आसानी से आप इसे बना भी लेंगे। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। हमारे लिए x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4, और इसका वैल्यू लिखा हुआ है x प्लस वाई होल, x माइनस वाई होल और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दिया हुआ है। आप यहां से भी कर सकते हैं, आप यहां से भी कर सकते हैं। यहां से अगर करेंगे तो चलिए कुछ देख लीजिए। सबसे पहले x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 को हम कैसे करेंगे? इसको हम लिखेंगे x टू द पावर 2 पर फिर 2 हम पावर देंगे, और y टू द पावर 2 पर फिर हम पावर 2 देंगे, और फिर हम ब्रैकेट को बड़ा कर देंगे। ऐसे किस तरह से हम इसको ब्रेक करेंगे? किस तरह से ब्रेक? अब ये एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर को हम एक्स समझेंगे। अभी जैसे आप कर रहे थे, आप क्या किए थे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस प्रकार से किए थे, इस प्रकार से किए थे। ये एक्स स्क्वायर को ये वैल्यू समझा जाएगा, और ये वाई स्क्वायर को ये वैल्यू समझा जाएगा। यानी सबसे पहले ये स्क्वायर को हम तोड़ेंगे, ये टोटल को एक्स मानेंगे, टोटल को वाई मानेंगे, या ये भी मान लीजिए, ये टोटल को ये मानेंगे, ये टोटल को बी मानेंगे, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रिजल्ट क्या आएगा? ये प्लस बी होल फिर ये माइनस बी होल। उसी तरह से इसको हम ब्रेक कर देंगे। तो जब ब्रेक करेंगे तब क्या आएगा? तो ब्रेक करने के बाद हमारे पास प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक बार प्लस में, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार माइनस। ये हमारे पास वैल्यू प्राप्त होगा। अब ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ दीजिए, इसको ब्रेक कर दीजिए। ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अभी आपने देखा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आया था? एक्स प्लस वाई होल और एक्स माइनस वाई होल। तो इसके जगह पे हम लिख देंगे एक्स प्लस वाई होल और एक्स माइनस वाई होल। यही दिया हुआ है, इसको कर्माकर तरीके से हम इसे सजा देंगे। पहले प्लस दिया हुआ है तो पहले प्लस दिया हुआ तो पहले प्लस, उसके माइनस दिया हुआ तो माइनस, उसके बाद स्क्वायर दिया हुआ तो स्क्वायर। इस तरह से सजा की कोई दिक्कत नहीं इसमें, केवल कर्म को बदल दिया गया है। या फिर इसी को देखिए फिर कैसे करते हैं। इधर से चलते हैं, इधर से चलते। हाँ, तो इधर से देखा जाए इसे तो एक्स प्लस वाई और दूसरे स्टेप में है एक्स माइनस वाई, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस 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 हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया। इस प्लस को इस प्लस के साथ करेंगे प्लस आएगा, एक्स को वाई के साथ करेंगे तो एक्स वाई। ये एक्स का वैल्यू समाप्त, ये एक्स का काम है समाप्त हो गया। ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। वाई को एक्स से करेंगे तो एक्स वाई, ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। वाई को वाई के साथ करेंगे तो वाई स्क्वायर, इसका एडिशन करेंगे एक्स वाई एक्स स्क्वायर। ये दो, ये प्लस में है, ये माइनस में है, एक्स वाई तो एक्स वाई में एक्स वाई क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो क्या बचा? कुछ नहीं। चलिए इसलिए इसे हम काट देते हैं। अब इतना दो स्टेप में हमें प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो लास्ट स्टेप था थर्ड स्टेप, वो थर्ड स्टेप है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड स्टेप इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस 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 हो गया। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा? एक्स टू द पावर 4। यहां ध्यान देने की बात है, एक्स टू द पावर 2 एंड एक्स टू द पावर 2, तो दोनों का पावर 8 होगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 2 कितना हो गया? 4। क्लियर है? ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, मल्टीप्लाई नहीं होगा, दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होकर के कोई अगला सॉल्यूशन यहाँ पे दिखाएंगे नहीं, इसी तरह से इसे मल्टीप्लाई में लिख दिया जाएगा। वाई स्क्वायर का वर्क है सो फिनिश हो गया, वाई स्क्वायर का कोई काम अब नहीं बचा है। किसका काम बचा है? सॉरी, एक्स स्क्वायर का वर्क है सो फिनिश हो गया। किसका काम बचा है? वाई स्क्वायर का। तो वाई स्क्वायर का काम स्टार्ट करते हैं। वाई स्क्वायर का काम सबसे पहले किसके साथ होगा? तो एक्स स्क्वायर के साथ होगा। तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ, रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और फिर ये प्लस इस माइनस के साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ करेंगे तो वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ करेंगे तो हो जाएगा वाई टू द पावर 4। वाई टू द पावर 4 क्या होगा? वाई पर पावर कितना है? 2। इस वाई पर पावर कितना है? 2, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में क्या होगा? दोनों का पावर ऐड होता है, दोनों का पावर ऐड हो गया तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। चलिए अब इसका एडिशन करते हैं फाइनल। एक्स टू द पावर 4 में कोई परिवर्तन नहीं। दूसरा स्टेप देखिए, दूसरा स्टेप दोनों की जातियां समान है और यहाँ पे ऑपरेशन होगा। तो सबसे पहले साइन का वर्क करते हैं, प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, कोई नंबर नहीं है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो क्या बचा? कुछ नहीं, इसलिए से काट देते हैं और वाई टू द पावर 4। यही वैल्यू आपको दिखाना था। एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल, एक्स माइनस वाई होल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल। हमने एक बार इधर से सॉल्यूशन किया, एक बार इधर से सॉल्यूशन किया, दोनों से रिजल्ट जो है सो हमारे पास क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 3 प्लस वाई टू द पावर 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये सब समीकरण बता रहा है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम चलते हैं, एक्स टू द पावर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो थोड़ा सा हमको लंबा रास्ता का प्रयोग करना है, भटकेंगे हम, इसलिए हम आपको एकदम बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहे हैं जो कि आसानी से आप सीख जाएंगे। इसे ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आरएचएस को तो एलएचएस प्राप्त हो जाएगा, आपका जो सर समीकरण है सो प्रूव हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसे हम? किसी भी स्टेप को पहले लिखिए, लेकिन ये हमें 3 स्टेप में दिख रहा है, हमें लिखने में अच्छा रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को पहले लिखा जाए और एक्स प्लस वाई को उसके बाद ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई किया जाए। इस एक्स को इस एक्स के साथ करेंगे तो सबसे पहले चिन्ह करेंगे, दोनों का प्लस है, कोई डिफरेंस नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, प्लस ही रहेगा। एक्स टू द पावर 1 एंड एक्स टू द पावर 2, एक एक्स का पावर है सो 2 है, ये एक्स का पावर है सो 1 है। क्या होगा? मल्टीप्लाई होने के बाद दोनों का पावर ऐड होगा तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 3। क्लियर है? प्लस और यहाँ पे माइनस है, ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तब क्या आएगा? रिजल्ट माइनस आएगा, माइनस को लिख दिया गया। अब इस एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब, ऐसे आएगा। देखिए अब इस एक्स का इस वाई के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, इस प्लस प्लस क्या हो गया? प्लस हो गया। एक्स और वाई के साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, यानी मल्टीप्लाई में ही इसे लिख दिया जाएगा, परिवर्तन नहीं आएगा, अगला स्टेप आपको नहीं दिखेगा। ये एक्स का काम फिनिश, इसका कोई काम नहीं बचा है, तो बच किसका रहा है? बच रहा है वाई का काम। अब उसी प्रकार से प्रत्येक स्टेप के लिए हम वाई का काम करेंगे। चलिए प्लस प्लस क्या हो गया? प्लस वाई का एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, कोई नया चीज आपको नहीं दिखेगा, जो हम कहते हैं उसको मल्टीप्लाई में ही नोट कर देना है। इस वाई का काम यहां पे करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो गया? ये प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस।
y है, यहाँ भी y है, यहाँ पे वर्क होगा। दोनों का वैल्यू 1 1 है तो 2 हो जाएगा। आगे हो जाएगा x y y। ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस टू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। y का काम y स्क्वायर के साथ करेंगे। इस y का वैल्यू कितना है तो 1 है, इस y का वैल्यू कितना है तो 2 है, और जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y टू द पावर 3। क्या होगा, क्योंकि एक y पर 1 एक y पर 2, दोनों पावर ऐड हो जाएंगे तो 1 और 2 3। क्लियर। चलिए अब एडिशन करते हैं। मल्टीप्लाई करने का स्टेप है समाप्त। अब हमें एडिशन करना है जो हमें फाइनल रिजल्ट देगा। एक्स क्यूब, कोई परिवर्तन नहीं, उसी तरह से नोट करना है, आगे बढ़ाएं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये माइनस प्लस है, ठीक है। दोनों की सबसे पहले हम चर वेरिएबल जो है दोनों का, उसको हम पहले देखते हैं। एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, कोई चेंजिंग नहीं है, दोनों सेम है, समान है। और दोनों समान है तो चिन्ह क्या बता रहा है, प्लस एंड माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस, प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस। दैट मीन्स इसको माइनस करना है। इसका वैल्यू कितना है 1, इसका वैल्यू कितना है 1। तो एक्स स्क्वायर वाई में एक्स स्क्वायर वाई माइनस हो गया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि दोनों का जो वैल्यू है सो बराबर, इसलिए इसको हम काट देते हैं। यहां पे आगे देखिए, दोनों जाति को देखा जाए समान है, कोई अंतर नहीं, एक्स वाई स्क्वायर यहां भी काम होगा। अब चिन्ह को देखा जाए, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस। यहां माइनस करना है तो माइनस क्या होगा, यहां समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो इसका कोएफिशिएंट है, जो इसका अंकीय वैल्यू है वो बराबर है 1 1। जब माइनस हुआ तो यहां भी समाप्त हो गया। अब आपके पास क्या बचा, प्लस वाई की, तो प्लस वाई की को लिख दिया जाए। देखिए हमने आरएचएस से स्टार्ट किया, इस प्रकार से आप आसानी से इस समीकरण को सॉल्यूशन करके, अध्ययन करके, इसका ऑपरेशन करके और इसे आप सीख सकते हैं। सीख जाएंगे तो कभी फिर आप भूलेंगे नहीं। याद नहीं है फॉर्मूला, मान लिया याद नहीं, तब क्या करेंगे आप? आपको तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और ये फॉर्मूला का प्रयोग करना है आपको, इसके प्रयोग के बिना आपका सॉल्यूशन होगा नहीं क्वेश्चन का, तब क्या करेंगे आप? और आप भूल रहे हैं, बस आप इसी मेथड का प्रयोग मल्टीप्लाई करके आसानी से इसको प्राप्त कर लेंगे। चेक भी कर लेंगे कि आप जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं रफ वर्क में राइट है या रॉन्ग है, बिल्कुल आसानी से चेक कर लेंगे। किसी को पूछने की जरूरत नहीं, कोई बुक से हेल्प लेने, किसी से कोई हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। और आप ऐसा कर लेंगे तो निश्चित है कि पूरा का पूरा अंक आप प्राप्त करेंगे एग्जामिनेशन में। चलिए अगला देखते हैं, एक्स क्यू माइनस वाई, इसका रिजल्ट क्या है, एक्स माइनस वाई होल, और फिर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलिए यहां भी वही मेथड का प्रयोग करते हैं हम लोग। यहां पे कौन सा मेथड का प्रयोग करेंगे, राइट हैंड साइड से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। राइट हैंड साइड से सॉल्यूशन करेंगे, क्या है एक्स माइनस वाई होल, और फिर क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड से हम सॉल्यूशन जो स्टार्ट करेंगे इसका, तो जो 3 स्टेप में दिया हुआ है इसे हम पहले लिखें, अच्छा लगेगा सॉल्यूशन करने में। लिखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस वाई से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 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 हो गया, कोई चेंजिंग नहीं है। एक्स का वैल्यू 1 और एक्स का वैल्यू 2, अब दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो अभी आप देख चुके थे, इसके पहले एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3 ऐड हो जाएगा। इस एक्स का काम इस स्टेप के साथ होगा, प्लस प्लस क्या हो गया प्लस, इस एक्स का काम इस एक्स के साथ होगा, वाई तो उसी तरह से उतर जाएगा, क्योंकि वाई इसके साथ अपने परिवर्तन को दिखाएगा नहीं,
तो x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 तो हो जाएगा x स्क्वायर, x का वैल्यू 2 y, y उसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं रहेगा। इसका काम, इस स्टेप तक काम फिनिश। अब इस स्टेप में के लिए चलते हैं, प्लस 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 इस x का y स्क्वायर के साथ करेंगे तब क्या होगा, x y स्क्वायर। उसी तरह से मल्टीप्लाई कहीं से राइट कर देना है, यहां भी कोई चेंजिंग नहीं दिखेगा। x का काम जो मल्टीप्लाई करना था वो तीनों स्टेप के लिए फाइनल हो गया, तीनों पदों में हम लोग कर चुके हैं। तब हमारे पास क्या काम बच गया, हमारे पास काम बच गया y का, y का काम बच गया। y का तीनों पदों के लिए करेंगे तो y के लिए साइन क्या है माइनस, x के लिए साइन क्या है प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। y का x स्क्वायर के साथ करेंगे तब क्या होगा, उसी तरह से x स्क्वायर y, अब माइनस प्लस माइनस, y का x y के साथ करेंगे x y स्क्वायर, ये y के साथ मल्टीप्लाई करके अपने पावर को बढ़ा लेगा, और ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस y का y स्क्वायर के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई का काम, जो गुणन का काम करना था वो फिनिश कर चुके हैं हम लोग। कोई स्टेप बाकी नहीं, कोई पद बाकी नहीं है जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का काम जब हो गया तब आप क्या करेंगे, आप जानते हैं एडिशन किया जाता है, इसके पदों को एडिशन करेंगे। इसमें कोई चेंजिंग नहीं, जो कहते हैं कोई परिवर्तन नहीं। यहां पे देखिए दोनों की जाति मिल रही है और दोनों का वैल्यू 1 1 है, दोनों 1 1 बार आए हैं, ये भी 1 बार है, ये भी 1 बार है, और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो x स्क्वायर y में x स्क्वायर y माइनस हो गया, तब क्या बचा आपके पास, कुछ नहीं बचेगा, इसलिए से हम काट देते हैं। आप जीरो लिख सकते हैं, लेकिन जीरो लिखना सार्थक नहीं, वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है, उसका कोई आम मतलब नहीं निकलता है, इसलिए नहीं लिखा जाता है। ये देखिए इस स्टेप में दोनों की जाति मिल रही है, xy स्क्वायर, साइन का काम करते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहां भी माइनस करना है, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो xy स्क्वायर चला गया तो यहां भी कुछ नहीं होता, क्योंकि यहां भी वैल्यू है जो समान है, कुछ नहीं तो 1 1। अब आपके पास क्या बचा, माइनस बचा, और क्या बचा, y की बचा, जिसे यहाँ पे रिजल्ट हो गया आपका। हम लोग RHS से LHS में हम लोग पहुंच गए। अब इस तरह से अन्य सारे सरसमीकाएं हैं, आपको भी हमने 6 सरसमीकाएं के बारे में बताया है। इसके बाद और सरसमीकाएं हैं जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा, आप उसे अवश्य देखेंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे, आपको एक जगह मिस्टेक हो सकता है। मिस्टेक कहां हो सकता है उसे आप देख लीजिए। मिस्टेक होने का जो जगह है वो यहां पे है, आप इसे आसानी पूर्वक देख लें। जब चिन्ह का मल्टीप्लाई करते हैं, जब साइन का गुना करते हैं, तो ये होता क्या है, दोनों प्लस में आ गया तो प्लस में, दोनों माइनस में आ गया तो प्लस में, एक प्लस में एक माइनस में है तो माइनस, एक माइनस है तो एक प्लस है तो माइनस। याद करने के ख्याल से आप ऐसे कर लेंगे कि दोनों की जो समान जाती रहे, देखिए समान जाती है प्लस प्लस, समान जाती माइनस माइनस, तो ये बदल जाएंगे प्लस में। समान जाति रहने पर ये बदल जाएंगे प्लस में, और समान जाति जब नहीं रहे, एक प्लस है एक माइनस है, माइनस है एक प्लस है, तो ये बदल जाएंगे माइनस। इसे आप अवश्य समझेंगे। और जब साइन को मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 तरह की बातें हैं। कोई भी पद को जो मल्टीप्लाई करना है तब क्या करेंगे, और कोई पद को एडिशन करना है तब क्या करेंगे। और आप स्टैंडर्ड 6 में इसकी शुरुआत किए हैं, आप स्टैंडर्ड 7 में आप पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड 8 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इसे पुनः एक बार अवश्य आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे, ताकि आपको किसी भी अलजेब्रिक ऑपरेशन करने में, एक्सप्रेशन को ऑपरेशन करने में आपके साथ कहीं
परेशानी ना हो, आप बखूबी इसे आसानी से आप सॉल्व कर लें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। आप अवश्य इसे बार बार देखें और इसे समझने का प्रयास करें।